सामने कैसे जाया जाता है? न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संतो। मैं यम नियम जप तप कोई विधि विधान नहीं जानता, बस मैं आपका हूँ, मैं जैसा भी हूँ मुझे आप स्वीकार करें। अगर यह भाव आ जाए तो भगवान भोलेनाथ सहजता से, सरलता से, शीघ्रता से भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि हम सबको अपेक्षा यही होती है ना कि हम जो भी हमसे प्रेम करे वो हमारे आश्रित एकदम पूरी तरह से हो जाए। क्यों? इसलिए कि अगर आपसे कोई स्नेह रखे, प्रेम रखे, कोई कार्य करने के लिए आपको बोले और वही कार्य किसी और को भी बोल दे और फिर वो बात उसको मालूम चले तो कैसा लगेगा कि मेरे ऊपर कम विश्वास था, इसलिए उनसे भी बोला और उनसे भी बोला। और इस स्थिति में क्या होता है, अगर दोनों को बात मालूम चल जाए कि ये आदमी बीच में है और मुझसे भी वही बात कह रहा है कार्य करने को, आपसे भी वही बात कह रहा है, तो अपनी महानता बस भले ही वो कार्य कर दे, लेकिन वो प्रेम की जो प्रगाढ़ता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी ना। इसलिए भगवान के सामने कैसे बनकर जाना है? मैं पूजा पाठ यम नियम कुछ भी नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ कि न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। मैं पूजा पाठ यम नियम नहीं जानता, पर मैं आपको हमेशा ऐसे ही प्रणाम, ऐसे ही नमस्कार करता रहूँगा, यह मेरा वचन है। और जब हम भगवान को वचन देते हैं ना, तो भगवान भी हमको आश्वस्त करते हैं, तथास्तु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान की वाणी है, जो मुझे जैसा भजता है उसको भी मैं वैसे ही याद रखता हूँ। इसलिए अगर हम अनन्य होके, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अगर भगवान के हम अनन्य होकर के, अगर जीवन का मनुष्य, सामान्य मनुष्य यह अपेक्षा रखता है आपसे कि अगर आपका प्रेम मेरे प्रति है तो एकनिष्ठ मेरे ही प्रति हो, तो वो तो जगत के नायक, जगत के पालन करता, जगत के स्वामी, वो प्रेम गली अति सांकरी जामे दोई न समाए, वो कैसे इस द्वंद्व को स्वीकार कर सकते हैं? और अगर हम द्वंद्व में पड़ जाएंगे तो जो निर्द्वंद का स्वरूप है वो भूल जाएंगे। और अगर द्वंद्व में नहीं पड़ेंगे, अपने आप में मस्त रहना चाहते हैं, तो हम भगवान के अत्यंत प्रिय हो ही जाएंगे। क्योंकि भगवान ने क्या कहा? अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं। एक तो ये कि जो मुझे जैसा भजते हैं मैं भी उनको वैसा भजता हूँ, मतलब जो मुझे जैसा याद करते हैं मैं उनको वैसा ही याद करता हूँ। और दूसरा ये कि अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, जो अनन्य भाव से, जो मेरे और अपने बीच में किसी को नहीं लाते, एक तू और एक मैं, बीच में कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित इतना हो गया, अब उसको मैं कैसे छोड़ूं? होता भी है ना, जब कोई व्यक्ति बहुत आश्रित हो जाए तो हम क्या कहते हैं? कुछ भी हो, कैसे भी हो, पर उस व्यक्ति के यहाँ उस इनविटेशन कार्ड पे पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और जब अत्यंत प्रिय मानव में इतना संबंध प्रगाढ़ होता है तो भगवान से कितना प्रगाढ़ होगा। इसलिए भगवान कदम कदम पर साथ देते हैं, साथ चलते हैं। भगवान हमारे साथ में हैं,
पर हमको अनुभव करने की आवश्यकता है। और जब भगवान नहीं रहेंगे तो ये शरीर व्यर्थ हो जाएगी। हर एक सेकंड में सांस आ रही है, जा रही है, प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं। और अगर भगवान हृदय में ना होते, ये आत्मा निकल जाए जो परमात्मा का स्वरूप है, तो शरीर क्या होगी? मृत घोषित हो जाएगी। इसलिए जो क्षण क्षण ये सांस आ रही है ना, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही समझिए, क्योंकि अंदर भगवान विराजमान है, तभी ये सांसें चल रही हैं। जिस दिन इस शरीर से ये आत्मा निकलेगी, ये शरीर कितनी देर रखी जाएगी? 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने में 24 घंटे, 36 घंटे। उसके बाद ये निरर्थक है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि ये चील कौवों का भोजन है। और अगर चील कौवों का भोजन है तो इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान विराजमान है, ये आत्मा का मंदिर है। और जब तक ये आत्मा का मंदिर है तब तक ये शुद्ध है, नहीं तो क्या है? शरीर रोगों का घर माना जाता है। शरीर जो है क्या है? रोगों का घर माना जाता है। लेकिन अगर भगवान उसमें आकर विराजमान हो जाएं तो वो भगवान के मंदिर के स्वरूप जैसा हो जाता है। क्योंकि फिर वो आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि हो जाती है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रकाश स्वरूप परमात्मा भगवान को कभी आप हमेशा प्रसन्न चित्त ही देखते हैं ना, तो हम वो जीव से भी अपेक्षा यही रखते हैं कि हम भी प्रसन्न चित्त होकर के उनके सामने जाएं, प्रसन्न होकर के। जैसे आपको कोई बहुत बड़ा उपहार दे, कुछ भी दे, और आप उसके सामने रोते रोते ही जाएं क्या, तो वो देने वाला क्या समझेगा? मैंने इतना अमूल्य वस्तु दिया इसको और इसका जो है कोई चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं। ऐसे ही मानव जीवन भगवान ने क्या हमको दिया है? अमृत दिया है। और उस अमृत को प्राप्त करके हम भगवान के सामने रोते रहें कि तुमने हमको क्या दिया, ये शरीर व्यर्थ है, ये देह व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा नहीं, भगवान को धन्यवाद दें कि आपने हमको मानव शरीर दिया, मानव स्वरूप दिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको नहीं भूलूंगा। और अगर मानव ऐसे रास्ते पर चलता रहे तो भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाता है। जीवन के सुख दुख तो जीवन तक है ना, सुख दुख कब तक है? शरीर ने जन्म लिया ये बीच के रास्ते। देखिए, कभी भी अगर आप कभी भी गाड़ी से जा रहे हैं, रास्ते में अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहीं पर बैठ करके रोने लगो, हाय मेरे साथ क्या हो गया, भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर दी। ये गलत है। ऐसे ये जीवन है, जीवन जन्म मिला है और मृत्यु तक यात्रा करनी है। उस यात्रा में जैसे गाड़ी पंचर भी हो सकती है और सीधा पहुंच भी सकती है। अगर कुछ समस्या भी हुई तो वहां पर रोना नहीं है, वहां पर बनाने वाले को ढूंढ करके इस गाड़ी को बनाना है और आगे पहुंचना है। ऐसे जीवन है। दुख अगर आ भी गया है ना तो बैठकर रोना नहीं है, इस दुख को समाप्त करने वाले सत्संगियों का साथ प्राप्त करना है और यात्रा को पूरा कर लेना है, आगे बढ़ाना है। अगर बीच में बैठकर रोते रह गए ना तो अच्छे यात्री, कुशल यात्री नहीं माने जाएंगे। और ऐसे यात्री कभी भी अपने लक्ष्य पर समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए ये रास्ते सुगम हों, सुलभ हों, सहज हों, उसी के अंतर्गत हम सब श्रावण मास में भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, निरंतर अनवरत समयबद्ध तरीके से शिव पुराण सुन रहे हैं, कल्याण निश्चित है। यह हम अपने मन में संकल्प ले लें कि कल्याण निश्चित है, क्योंकि हम सब ने शिव नाम, भगवान श्री राम जी का नाम मन बुद्धि को शुद्ध प्रसन्नचित करके जपा है। और इस संदर्भ में हम सब ने
कल की कथा में श्रवण किए ना। सूत, देखिए शिव पुराण की इतनी महत्ता, इतना महत्व क्यों है? हमने कल भी कहा था अन्य पुराणों को जिन्होंने लिखा है वो देखिए, यहाँ पर कथा सुनने वाले सुनाने वाले जब आप गौर से थोड़ा सा देखेंगे ना, अब व्यास जी कथा सुने और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सुनाए, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सुने, साक्षात नंदीश्वर सुनाए जो भगवान भोलेनाथ के गण हैं, सूत सुनाए शौनकाद ऋषि सुने, और ब्रह्मा जी साक्षात ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए। तो इसलिए ये साक्षात कल्याण स्वरूप ही पुराण है। इसमें रंच मात्र भी शिव पुराण श्रवण करने के बाद यह रंच मात्र भी मन में किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए कि मेरे जीवन में अभी भी कुछ बचा हुआ है। लेकिन बस यही है कि शिव नाम भगवान नाम प्रेम से जप करना, संकीर्तन करना आ जाए। मैं इतना समय संकीर्तन में क्यों देने की कोशिश करता हूँ? क्योंकि ये चीज़ आप सब जान लीजिए, मैंने जितना संतों से सुना है, महापुरुषों से सुना है कि अगर कथा बहुत सुने लेकिन संकीर्तन में प्रेम ना हो तो व्यर्थ होता है सब कुछ। कथा अपनी काम करेगी जितना उसका पुण्य है, लेकिन कथा का जो मुख्य ध्येय है वो भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में आपको स्थित करा देना। कथा का मतलब क्या होता है? का और था दो शब्द। का मतलब होता है ब्रह्म और था मतलब होता है स्थिति, स्थीयते, मतलब जिसके माध्यम से हम ब्रह्म में स्थित हो जाएं, वह क्या है? कथा है। कथा मतलब सिर्फ कहानी नहीं, जो हम सब हिंदी में पढ़ते हैं ना, कथा मतलब कहानी। कथा मतलब का मतलब ब्रह्मणि, था मतलब स्थीयते, जो हमको ब्रह्म में स्थापित करने की सामर्थ्य रखे, सिर्फ वही कथा है। और सब देश भर की कहानियां वो कथा नहीं, वह व्यथा है। तो इसलिए नारद जी ने, सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को जब सुंदर विद्वेश्वर संहिता सुनाई और सुनाने के बाद में फिर से और सुनने की इच्छा प्रकट की शौनकाद ऋषियों ने। वयम तु न वितृप्याम, मतलब सूत जी मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। आपने भले ही एक संहिता सुनाई है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे और कथा सुनाइए। और कथा से तृप्ति किसको होती है? अगर शुद्ध वक्ता, शुद्ध श्रोता है तो ना कहने से तृप्ति और ना सुनने से तृप्ति। और जो तृप्त हो जाए वो मनुष्य चिंतनीय है कि कोई अमृत से भी तृप्त हो सकता है क्या? तो इसलिए जब ऋषियों ने कहा कि वयम तुम वितृप्याम, हम सब तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए आप और कथा को कहिए। तब सूत जी ने कहा, शौनकाद ऋषियों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप सब कथा से तृप्त नहीं हुए। ये कथा भगवान की कथा, भगवान शिव की कथा ऐसे है ही कि इससे कोई तृप्त नहीं होता। और जैसे आप कह रहे हो ना कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसे ही नारद जी ने भी जब ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे थे तो वो भी ऐसे ही बोले थे कि पिताश्री भगवान, मैं अभी इस कथा से तृप्त नहीं हो रहा हूँ, शिव पुराण से तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए और कथा विस्तार से कहिए। तो ब्रह्मा जी ने, अब देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना और जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो कथा के प्रेमी होते हैं, वो अवसर ढूंढते हैं कथा सुनने की। जैसे ही सूत जी ने कहा कि जैसे आप लोगों ने कहा कथा से तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसे ही नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा था। तो उसी समय शौनकाद ऋषियों ने इस शब्द को पकड़ लिया। रुकिए रुकिए रुकिए,
और देखिए शब्द पकड़ते सब कोई हैं, पर जो भक्त होते हैं वो कथा के अवसर को नहीं छोड़ते। और समाज में आप गलतियां क्या कर रहे हैं वो पकड़ते हैं, कि अगर आप कुछ भी गलत बोल दिए तो वो पकड़ते हैं। इसलिए जो देखिए कथा संबंधित, भगवत संबंधित गलतियां बताना ये अच्छा है, लेकिन जो सांसारिक और व्यवहारिक तरीके से किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जब यहाँ शौनकादि ऋषियों की इच्छा सुन करके सूत जी ने जैसे ही कहा कि नारद जी ने ऐसा पूछा था, ऐसा कहा था, तो उसी समय शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान वो ऐसा कौन सा अवसर था जिसमें नारद जी को कथा सुननी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी एक जगह ज़्यादा रहते नहीं, और वो स्वयं जिनकी स्थिति त्रिकाला बाधित हो, जिनकी स्थिति ऐसी हो को कहीं पर भी जा सकते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो सत्यलोक हो, चाहे वो ब्रह्मलोक हो, कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी थी कि उनको शिव पुराण की कथा सुननी पड़ी। तो सूत जी ने कहा कि वो बात ऐसी थी कि एक समय की बात है, नारद जी वैकुंठ से निकले भगवान का दर्शन करके। और जब हम भगवान के दर्शन, देखिए मंदिर जाना क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है। देखिए नारद जी जब वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के दर्शन करके निकले तो हिमालय पर्वत से गुजर रहे थे, और हिमालय से जाते समय ही उनको एक सुंदर आश्रम जैसा अपने यहाँ है ना, हर बोले आश्रम, आओ तो फलों को देखते रहो, पल्लवित पुष्पों को देखते रहो, तो मन अपने आप खिंच जाता है। थोड़ा यहाँ रुकें, थोड़ा वहाँ बैठें, थोड़ा इस पुष्प का स्पर्श करें। आश्रमों में ऐसे सात्विक ऊर्जा होती है। हम घरों में जाते हैं तो 2 मिनट में बोर होकर कहते हैं जल्दी, कितना जल्दी यहाँ से निकलें, या बहुत घुटन हो रही है, या मेरा मन नहीं लग रहा। पर मंदिर में आकर किसी को ऐसा कहते हुए सुने कि मन नहीं लग रहा है? सब यही कहते हैं कथा में मन लगता है, जाने का मन नहीं करता, या मंदिर में आते हैं परम शांति की अनुभूति होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ भगवान विराजमान हैं और यहाँ पर सात्विक कर्म होते रहते हैं, और वो सात्विक ऊर्जा यहाँ पर व्याप्त रहती है। और घरों में निगेटिव ऊर्जा चलती रहती है ना। हर कमरे, मतलब सब कुछ के लिए अलग रूम है। ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये पूजा के लिए घर है, लेकिन यहाँ पर सब पूजा के लिए ही स्थान है। तो इसलिए वहाँ पर सब कुछ होने का अवसर रहता है। किचन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो कहीं पर कोप भवन है। कोप भवन अब नहीं बनता, पहले राजा महाराजाओं के समय पर बनता था, क्योंकि उस समय रानियां कभी कभी मनमुटाव होता था, और अब रानियों को हमेशा मनमुटाव रहता है। इसलिए अब एक कोप भवन की जरूरत नहीं है, अब पूरा घर कोप भवन है। और इसलिए वो कोप भवन होने के कारण, और जो निगेटिव ऊर्जा है ना, हमेशा लड़ाई का, ये मैंने हास परिहास में बोल दिया, ऐसे ही कोशिश रहती है कि मैं बीच में ऐसा शब्द ना बोलूं। तो पूरा घर ऐसे ही ऊर्जाओं से भरा रहता है ना, निगेटिव ऊर्जा से। कभी लड़ाई हो रही है, कभी किसी शब्द पे हो रही, कभी किसी लिए हो रही है, कभी भोजन के लिए हो रहा है। पर मंदिर में ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। जो भी आए, आओ आओ प्रसाद लो, और जो भी आए, अरे तो मेरी सेवा है। लोग यहाँ सेवा का अवसर तलाशते हैं और घरों में काम चोरी करते हैं। मुझे क्या ना करना पड़े, मुझे ये ना करना पड़े, मुझे ये ना करना पड़े, है ना। और अगर जहाँ पर सेवा का अवसर तलाशा जाएगा वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, और जहाँ पर कामों से बचा जाएगा, कार्यों से बचा जाएगा, काम चोरी रहेगी, वहाँ पर
निगेटिव एनर्जी हमेशा रहेगी। इसलिए अगर घरों में प्रसन्नता चाहते हैं तो प्रसन्न होकर के सभी कार्यों को सहर्ष प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिल करके करें, क्योंकि मिल करके काम करना ये सतयोग है, ये अच्छा योग है। क्योंकि बुरे कार्य अक्सर मिल करके ज़्यादा समूह में नहीं होते, बुरे कार्य अकेले में होते हैं या कुछ लोगों में होते हैं। इसलिए अगर बुराइयों से बचना है तो समूह में रहना सीखें, समूह बनाकर संकीर्तन करना सीखें। इसमें फिर निगेटिव एनर्जी दूर होती है। इसलिए घरों में अकेले अकेले रहते हैं, सबके लिए अकेला अकेला एक एक रूम है, और जब एक एक रूम है, एक एक कमरा है, कभी आप अकेले रह करके देखिए कितने चिंतन होते हैं। और उसी समय अकेले न रह करके किसी के सामने बैठ जाइए एक व्यक्ति के, तो वो कम चांसेस रहते हैं कि आप ज़्यादा उधर सोचेंगे। लेकिन अगर और समूह में आ गए तो बिल्कुल भी भूल जाएंगे। पर उसी में अगर अकेले हो गए तो जैसी जिसकी बुद्धि रहेगी उधर ही जाएगी, है ना। संसार में है तो संसार में रहेगी, अध्यात्म अगर उत्कट अध्यात्म है तो अध्यात्म में जाएगी। और वैसे भी अकेले रहना केवल सत्पुरुषों को कहा गया है, जिनकी गति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा के बाद स्थिति हो गई। जो ध्यानस्थ होने वाले हैं वो अकेले रहें तो ब्रह्मानंद में रहते हैं। पर जब संसारी प्राणी अकेले रहता है तो काम वासनाओं का ही चिंतन करता है। इसलिए जब नारद जी वैकुंठ से निकले थे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी लेकर निकले थे, सकारात्मक ऊर्जा लेकर निकले थे। और निकलते ही जैसे ही आश्रम दिखा सुंदर हिमालय पर्वत पर, उसी समय उनकी इच्छा हो गई कि यहाँ एकांत है, यहाँ सुंदर प्रकृति है, यहाँ सुंदर पुष्प हैं, यहाँ क्यों ना थोड़ा साधना किया जाए। और एक बात और देखिए, ये मंदिर में कथा है और यहाँ समय का और विषय का कोई बंधन नहीं है। और ये बहुत मतलब आनंद का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है कि कोई ये कहने वाला नहीं कि आपने ये कथा क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर सात्विक चर्चा, जैसी चर्चा होनी वैसे ही अपने आनंद में रहना है। इसलिए एक बात और आ गई कि देखिए, ये भक्ति मार्ग पे चलने वाले भक्त की और जो कामी हैं उनकी पसंद कई जगह मिलती है। जो काम वासनाओं को चाहने वाले हैं वो भी एकांत चाहते हैं, और जो भगवान के उपासक हैं वो भी एकांत चाहते हैं। जो काम वासनाओं से पीड़ित हैं वो भी प्रकृति से प्रेम रखते हैं, अन्य अन्य पार्क, अन्य अन्य सौंदर्य। और जो भगवान के प्रेमी हैं वो भी कहाँ तपस्या करते हैं, जहाँ अति सुंदर प्रकृति रहती है, कहीं पहाड़ों में, कहीं झरनों पर। तो इसलिए योगी और भोगी की पसंद लगभग एक जैसी रहती है। बस केवल विषय वस्तु जो साध्य है, जो साधन है, वह अलग अलग रहता है। यहाँ पर काम वासनाओं से पीड़ित व्यक्ति किसी मनुष्य में आसक्त होता है, और वहाँ पर भगवान के प्रेम में, भगवान के ध्यान में, भगवान से बंधा होता है। बस इतना सी सीमा रेखा है। तो इसलिए नारद जी जाते जाते जब सुंदर आश्रम को देखे, तब उनके मन में संकल्प आया कि यहाँ पर कुछ साधना करनी चाहिए, कुछ तप करना चाहिए। और उस तप के इच्छुक होकर के वहाँ पर नारद जी ने निवास किया। वह कौन सा स्थान था? वो वही स्थान है जहाँ भगवान भोलेनाथ ने तप किया था, और तप करके कामनाओं को, कामदेव को समाप्त कर दिया था। इसलिए और देखिए एक बात और आ गई है, इसलिए जहाँ पर सत्पुरुष साधना करते हैं, जो साधना भूमि होती है, हम सब अनुभव करते हैं ना। और मैं ये भी बताऊं, जो भी शब्द मेरे मन मस्तिष्क में आ रहा है ना, ये शायद आगे की भी जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें भी ये सब नहीं होगा। ये इस भूमि की, ये इन गुरुजनों की जो पीछे से प्रेरित कर रहे हैं,
ये बिना गुरु के आज्ञा की, बिना गुरु की कृपा की ये शब्द नहीं आते। हम भी जो लिखित कथाएं हैं हम भी यही बोल करके आप सबको सुना करके, और लेकिन ये गुरुदेव की, ये गुरुओं की, आचार्यों की ये कृपा है कि पीछे से रहकर आगे बोल रहे हैं कि पुत्र चलो, वत्स चलो, बोलो। तो जो जहाँ पर जैसे लोग होते हैं वैसी ऊर्जाएं होती हैं, वैसा वहाँ पर एनर्जी रहती है। इसलिए वहाँ पर कामदेव भस्मीभूत हुए थे, तभी जैसे ही वहाँ से नारद जी निकल रहे थे उनकी एक इच्छा प्रकट हो गई, यहाँ साधना योग्य भूमि है, यहाँ साधना करना चाहिए। और ऐसी भूमि पर जहाँ सत्पुरुष साधना किए हों, वहाँ पर अगर हम बैठ करके कुछ क्षण भी ध्यान करें, मंदिरों में जाएं तो मंदिरों में दर्शन मात्र करके बाहर ना निकल जाएं, वहाँ की एनर्जी को स्वीकार करें, वहाँ की एनर्जी को अपने अंतर्भूत करें। और जब वहाँ की एनर्जी अपने अंदर ग्रहण करेंगे ना, तो जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होती है तो पुनः चार्ज हो जाती है तो लंबा चलता है, ऐसे ही हम भी वहाँ पर जब एनर्जी ले लेते हैं, चार्ज हो जाते हैं, तो देर तक चलने की क्षमता आ जाती है। इसलिए सत्पुरुषों का मंदिरों में कभी भी दर्शन करें तो थोड़ी देर बैठ करके ओंकार स्वरूप या जो भी हमारे परमात्मा हैं, जो भी हमारे भगवान हैं, उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। उससे बहुत ही सहज और बहुत ही सुलभ तरीके से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये साक्षात उदाहरण है। नारद जी देखिए, तप करना, भगवान को प्राप्त करना, ये नारद जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वैकुंठ से ही आ रहे थे। पर आज जब तप के लिए आए, तो जब तप करना प्रारंभ किए ना, हमेशा संकीर्तन करते थे, पर आज जब तप करना प्रारंभ किए तो ऐसा उत्कट तप हुआ, ऐसा जबरदस्त तप हुआ कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। क्यों हिल गया? इंद्र का सिंहासन क्यों हिला? क्योंकि ये भूमि का प्रभाव था, ये भगवान भोलेनाथ वहाँ पर साधना जो किए थे उसका प्रभाव था, और उसके प्रभाव से इतना विकट, इतना उत्कट तप में मन लगा भगवान नारद जी का कि वो इंद्र सिंहासन हिल गया। और जैसे ही इंद्र का सिंहासन हिला, इंद्र को बेचैनी हुई कि मेरे स्वर्ग को कोई चाह रहा है, हो ना हो ये कोई तप कर रहा है, कोई इंद्र पद इच्छा रख करके भगवान का तप कर रहा है। इसलिए कौन हो सकता है पता लगाओ। तो पता लगा कि एक तपस्वी नारद जी हैं, वो अखंड तप में लीन हैं, और उन्हीं के तप के प्रभाव से ये हमारा सिंहासन हिल गया है। तो इंद्र को चिंता हुई, क्योंकि जो भोगी होता है ना, जो धन संपत्ति वाले, जो इस तरह के लोग होते हैं, वो हमेशा उनका उसी में मन लगा रहता है कि मेरा कोई छीन न ले। एक अवध में एक कहावत चलती है, चोरों का मन एक डेहरी होती है रखने वाला। जैसे कोई सामान होता है ना, तो जो अवधी भाषा थोड़ा जानते होंगे कि चोर का मन डेहरी में रहता है, मतलब जो रखने वाला सामान है ना, जहाँ पर सुंदर वस्तु कोई रखी जाती है, चोरों का जो मन होता है उसी में लगा होता है। इसलिए इंद्र का मन इसी में लगा था कि मेरी अगर एक गद्दी हिली है, इसका मतलब है इसके लिए कोई तप कर रहा है, इसलिए पता लगाओ कौन है, पता लगाओ कौन है। तो पता लगाया गया, और जब पता लगा कि नारद जी तप कर रहे हैं, तो कामदेव को बुलाया, और कामदेव को बुला करके अपना प्रिय मित्र बना करके हाथ में हाथ रख करके बहुत समझाया कि आप जाइए और नारद जी के तप को भंग करिए। वह कैसे भी करिए, आपके पास वो पुरुषार्थ है, आपके पास रति हैं, आपके पास अन्यान्य वो पंच बाण हैं, जिन बाणों के द्वारा आप बड़े बड़े योग ऋषि महर्षियों को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और इसलिए आप
जाइए और मेरे इस कार्य में सहयोग कीजिए। कामदेव अपने अहंकार में चले, अपना धनुष बाण और नारद जी के पास आए। समस्त अपनी जितनी भी मंडली थी, अप्सरा मंडली, जो अपने तरफ आकर्षित करने वाली थी, जिनको बहुत अहंकार था कि मैं अपने तरफ कैसे भी कोई भी सत्पुरुष को आकर्षित कर सकती हूँ, वह सब आए और सब ने बिना समय के वसंत ऋतु प्रकट करना, नृत्यांगनाओं का नृत्य करना, जो गायिकाएं थीं गायन करना, अन्य अन्य रसों को प्रकट करना, पर समस्त रसों को प्रकट करने के बाद भी नारद जी का तप अखंडित रहना और अखंडित तप चलता रहा। जो तप अन्य कितने प्रयत्नों पर नहीं टूटा, नहीं खंडित हुआ, वही तप जब कामदेव नतमस्तक होकर के साष्टांग हुआ, तब नारद जी की दृष्टि पड़ी। क्यों? अभी तक कामदेव अपने अहंकार में आकर के एक भक्त की भक्ति भावना को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए उस समय नारद जी के नेत्र नहीं खुले। लेकिन जैसे ही किसी भक्त के चरण में आप नतमस्तक होते हैं, तो भक्त का, वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के गुण उनमें हैं, अगर आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं तो आपको सहर्ष गिरने नहीं देते हैं। आप गिरना तो चाहे, पर आप गिरते हुए को पकड़ करके उठा लेते हैं। ऐसे ही नारद जी ने कामदेव को नतमस्तक हुआ देख करके प्रणाम स्वीकार किया और क्रोध नहीं किया कि तुम मेरी भक्ति को, मेरी अखंड श्रद्धा को खंडित करने क्यों आए थे। और जब क्रोधित नहीं हुए तो वहाँ पर कामदेव भी प्रणाम करके और जा करके किनसे, देवादिदेव, मतलब जो इंद्र हैं, जिनके ऊपर देवताओं की जिम्मेदारी है, उनसे जाकर के कहते हैं कि भगवान, वो समाधि खंडित तो हुई है, लेकिन हमारे द्वारा काम से पीड़ित होकर के नहीं। लेकिन इंद्र को यही संतुष्टि का विषय था कि चलो, समस्या जो थी वो समाप्त हुआ। और इधर अभी तक तो सब कुछ सामान्य था, और सब कुछ सामान्य होते होते नारद जी के मन में एक चिंतन हुआ। देखिए, व्यक्ति के अंदर कैसे अंकुर उत्पन्न होता है। नारद जी ने सोचा, अभी तक काम को किसी ने हराया नहीं, वो कोई भी हो, वो विश्वामित्र जी हों, वो कोई भी हो, बहुत सारे लोग हैं, पर इनको कोई हरा नहीं पाया है। मैंने हरा दिया है, और इसलिए मैंने और फिर दिमाग में आया कि हाँ, एक महापुरुष हैं, लेकिन वो तो साक्षात त्रिगुणातीत हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, उन्होंने भी हराया था। पर उनके हराने में एक बात थी कि काम को तो हराए थे, लेकिन उनको काम को भस्म कर दिए थे। इसलिए काम पर विजय तो भगवान भोलेनाथ पाए थे, लेकिन क्रोध पर नहीं पाए थे। इसलिए हो ना हो, मैं उनसे कहीं ना कहीं बड़ा हूँ, कहीं ना कहीं पद में। क्योंकि उनको अगर काम सामने आया, कामदेव सामने आया, तो काम को चलो उन्होंने हराया, काम वासना से पीड़ित नहीं हुए, लेकिन काम से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको नहीं हरा पाए। और क्रोध को ना हरा पाने के कारण वो मुझसे कहीं ना कहीं तप में पीछे रह गए हैं। और मैं देखो, मेरे सामने कामदेव पहले अपने काम बाणों के द्वारा अस्त्र शस्त्र चलाया, फिर जब काम नहीं चला तो मेरे सामने साष्टांग दंडवत किया, और फिर भी उसके बाद भी मेरे अंदर रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। और क्रोध ना आया इसका मतलब कि मैं अब बड़ा। इसलिए अब चलो चलते हैं, थोड़ा मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि मैं अब कुछ हूँ, ऐसे नहीं हूँ।
वहाँ से चले और चल करके कहाँ आए? भगवान भोलेनाथ के पास। सारा संदेश बताया, सारे मैसेज को सब कुछ बताए, और बता करके जब सब कुछ बोल दिए, क्योंकि देखिए साधना कभी भी बताना व्यक्त नहीं करना चाहिए, और व्यक्त भी करो तो उसके सामने करो जिससे उसको प्रेरित होना हो। आपके साधना को जो जानना चाहता हो, जो उसमें प्रेरित होकर के साधना युक्त होना चाहता हो, इसलिए शिष्य के सामने आप बताएं, थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए बताएं, पर अपने स्थिति को पूर्णतया व्यक्त ना करें। और अगर अपने स्थिति को पूर्णतया हम व्यक्त कर देते हैं तो जो मेरी स्थिति होती है साधना की, वो फिर से नीचे आने लगती है, फिर से हमको शुरू करना पड़ता है। पर यहाँ नारद जी गए और सारे अपने वृत्तांत को बता दिया कि भगवान मैं गया था उस जगह, साधना किया, साधना करते करते इंद्र भयभीत हुए, इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव से भी मैं नहीं हारा, फिर कामदेव को हराने के बाद मुझे क्रोध भी नहीं आया। इतने में फिर भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये भगवान विष्णु के भक्त हैं, और भगवान विष्णु के भक्त होने के नाते मेरे भी भक्त हैं, और भक्त का अहित हो, इसलिए सबसे पहले इस अहित को रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब कोई अपना प्रिय होता है तभी ये ऐसा शब्द बोलता है कि आपने मुझे तो बता दिया, ठीक है मैं तो आपका हूँ, पर फिर अब किसी को मत कहना। इस बात को यहीं पर फाइनली समाप्त कर दो। कौन बोलता है? जब अपना प्रिय होता है। लेकिन जब अपना प्रिय नहीं होता है तो उसको लगता है कि इसलिए रोक रहे हैं कि मेरी जो पहुँच है, मेरा जो प्रभुत्व है, मेरा जो स्तर है, मेरा जो लेवल मेंटेन हुआ है कि मैं काम और क्रोध को जीता हूँ, ये चाह रहे हैं कि मैं ही काम विजयी घोषित रहूं और कोई दूसरा हमारा प्रतिस्पर्धा के रूप में सामने ना आए। इसलिए शंभु, इसलिए भगवान भोलेनाथ ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो उसी समय कहते हैं तुलसीदास जी, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, शंभु वचन मुनि मन नहीं। जाकर के पिताश्री से निवेदन किए कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता, मैंने भगवान भोलेनाथ से भी ये बात बताई, पर उन्होंने मना करने के लिए कहा। तब विरंच ने, ब्रह्मा जी ने भी वही बात कहा कि ठीक है पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पुम नाम नरकात त्रायते। पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र वही है, सिर्फ और सिर्फ वही है जो नरक से स्वर्ग की तरफ ले जाए, वैकुंठ की तरफ ले जाए, उसी के ऊपर पुत्र शब्द सिद्ध होता है। पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, जो हमको, जो मेरी संतान नरक से स्वर्ग की तरफ मुझे ले जाए, वही पुत्र कहने के योग्य है, और सब नहीं है। जो दीपक को प्रज्वलित करे, दीपक को बुझाए ना, वही शुद्ध रूप से पुमनाम नरकात त्रायते है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे पुत्र हैं और इनकी गति नीचे ना हो, इनकी गति नीचे की तरफ ना जाए। इसलिए बहुत समझाया कि जो योग मार्ग है तुम्हारा है, जो तपस्या है, ठीक है आपने इतना पुरुषार्थ किया, इतना तप किया, आपको जो उपलब्धि मिली है इसको अपने तरफ संजो कर रखो, इसको और किसी से मत कहना। तो जो अपेक्षा रहती है हमको उत्तर पाने की, जब वह उत्तर नहीं मिलता है तो भी मन असंतुष्ट होता है। यहाँ पर नारद जी ने अपेक्षा लेकर के पिताश्री ब्रह्मा जी के पास गए थे कि और कोई प्रसन्न हो ना हो, पर मेरे पिताश्री प्रसन्न होंगे। और यहाँ पर भी जब प्रसन्नता नहीं हुई, अपेक्षा की उपेक्षा मिल गई, तो उस समय बहुत दुख हुआ नारद जी को कि और कोई सम्मान करता न करता,
पर पिताश्री को करना चाहिए था। अब पिताश्री ने भी नहीं किया तो अब ये स्थिति आ गई कि चलो भोलेनाथ नहीं किए, हमारे प्रभु के मित्र हैं, पिताश्री नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, पर मेरे भगवान तो मुझे समझेंगे। इसलिए क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। नारद जी क्षीर सिंधु सागर, जो क्षीर सागर है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। और भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान नारद जी का स्वागत करते हैं। कैसे? आगक्षन्तम मुनिम दृष्ट्वा नारदम विष्णुरादत, आते हुए भक्त को देख करके विष्णु जी ने स्वागत किया। कैसे? आइए आइए। तो जो यहाँ पर अपेक्षा थी, बोले हरस चराचर राया। आप जहाँ पर जाते हैं ना, पहुँचते ही मालूम चल जाता है कि पहुँचने पर प्रसन्नता हुई है या दुख हुआ है। और जहाँ पर जाते ही चेहरे पर मुस्कान समझ में आ जाए कि मुझे मेरे आने से कोई प्रसन्न है, तो जाना सफल महसूस होता है ना, कि बहुत अच्छा था मैं आया, अगर ना आता तो इनको बहुत दुख होता। तो जैसे ही नारद जी पहुँचे, बोले बिहस चराचर राया। बहुत बिहस मतलब विशेष रूपेण मुस्कुराते हुए। यहाँ पर एक रहस्य है, बिहसी मतलब विशेष रूपेण हंसती, विशेष रूप से हंसी। मतलब नारद जी के जाने से पहले मालूम था कि आप क्यों आ रहे हो। मैं जानता हूं कि आपके आने का कारण क्या है, इसलिए विशेष रूप से हंसते हुए स्वागत किया भगवान विष्णु ने। और जब भगवान विष्णु ने स्वागत किया तो स्वागत को, सत्कार को लेकर के सारे वृत्तांत को बता दिए कि मैंने कामदेव को हरा दिया, मैंने क्रोध को हरा दिया, मैंने शिव जी को बताया, मैंने ब्रह्मा को बताया, और मैं अब आपके पास आया हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये हमारे भक्त के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मेरा भक्त कोई काम को, क्रोध को हरा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आप जैसे भक्त जिसके हों, आप जैसे शिष्य जिसके हों, उसका नाम तो ऐसे ही ऊपर उठेगा। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु शब्दम कारणम ततः। जब ऐसा वचन नारद जी ने सुना अपने भगवान से, अपने आराध्य से, तो बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर कहने लगे, जैसे हम लोग कोई बहुत धन्यवाद देता है ना, तो अगर मन से अंदर से नहीं भी आ रहा है तो भी बाहर बाहर से कह देते हैं बस बस बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर से आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाहर फॉर्मेलिटी तो करते ही हैं सब। तो इसलिए यहाँ पर आज वो भाव नहीं था नारद जी का, आज एक अलग भाव था कि अरे मैं तो आपका और आपका शिष्य हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नैष्टिको ब्रह्मचारी तुम ज्ञान वैराग्यवान सदा। भगवान ने कहा कि तुम नैष्टिक ब्रह्मचारी हो और ज्ञान वैराग्य तुम्हारे साथ में हमेशा हमेशा रहते ही हैं, चलते ही हैं। अगर ज्ञान तुम्हारे साथ में है, वैराग्य तुम्हारे साथ में है, तो ज्ञान के द्वारा तुम काम को और वैराग्य के द्वारा तुम काम को समाप्त कर दो। इसमें मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे भक्त होकर के तुमने काम को और क्रोध को जीता है। इसलिए मेरे भक्त के लिए यह अति सामान्य बहुत छोटी घटना है। और जहाँ पर तुम जैसे भक्त हो, मैं इतना बड़ा इसका विषय, ये विषय इतना बड़ा नहीं मानता। तो इसमें नारद जी को और प्रसन्नता हुई कि वाह, मेरे प्रभु कितना दयालु है, और मेरे प्रभु कितना दयालु हैं, मुझे कितना समझते हैं। और समझने के कारण देखो अभी तक हम कहाँ कहाँ गए, पर उन लोगों ने ऐसा वचन नहीं बोला। लेकिन देखो हमारे प्रभु किम प्रभावा स्मरः स्वामिन कृपाम यद्यस्त ते मयि। नारद जी ने कहा कि किम प्रभावा स्मरः स्वामिन, यह प्रभाव कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। कृपाम यद्यस्त ते मयि, आपकी कृपा जो मेरे ऊपर है ना,
उस कृपा को प्राप्त करके मैं काम और क्रोध को जीत लिया, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या आ गया? इस शब्द में क्या आ गया? किम प्रभावा स्मरः स्वामिन कृपाम यद्य स्थिते मयि। ये तो ठीक है, आपकी कृपा मेरे ऊपर है, वो तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन किम प्रभावा स्मरः स्वामिन, आपके प्रभाव से मैं क्या ना प्राप्त कर लूं या क्या नहीं प्राप्त कर सकता। अगर इसको सामान्यतः से बोलो कि भगवान मैं आपके कृपा से क्या नहीं प्राप्त कर सकता, और जो प्राप्त कर रहा हूं सब आपकी कृपा है, जो प्राप्त हुआ है वह आपकी कृपा है, ये विनम्रता है। पर क्या नहीं प्राप्त कर सकता हूं, ये क्या है? घमंड आ गया ना, अहंकार आ गया। क्या नहीं प्राप्त कर सकता हूं, आप ऐसे कृपा बनाए रखो, मैं तो काम और क्रोध क्या, लोभ मोह मद मत्सर अहंकार सबकी अर्थियां निकाल दूंगा। इसका अभिप्राय यही शब्द से उद्घोष होता है। और जब ऐसा अहंकार अपने भक्त में आया ना, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, ये सब मैं जो भी प्राप्त किया हूं ना, ये सब आपकी कृपा है, और मैं आगे भी बहुत कुछ प्राप्त करूंगा। तो जब ऐसी वाणी सुन करके भक्त में, जो वैष्णव में सर्वप्रथम हैं, जो हमेशा नारायण नारायण नाम की धुन करते हैं, उनमें अहंकार आया देख करके विष्णु को चिंतन हुआ, भगवान विष्णु चिंतन करने लगे। मेरा सबसे प्रिय भक्त, मेरा संदेश वाहक, जो त्रिकाला बाधित, जो सभी लोगों में भ्रमण करके मेरी कीर्ति का गान करने वाला है, अगर उसके मन में अहंकार आ जाएगा तो ये उदाहरण ठीक नहीं होगा कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार नहीं होता। इसलिए भगवान को अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी भी हमारी दृष्टि में हमें समस्याएं दिख सकती हैं, पर भगवान हमको वही देते हैं जिसके योग्य हम होते हैं। और भगवान कभी समस्या में भक्त को नहीं देखना चाहते। अगर हमारे जीवन में कष्ट भी है तो ये समझना चाहिए कि किसी जन्म के किसी प्रारब्ध के वशीभूत ही ये हमको समय मिला है, जो कि शारीरिक कष्ट के द्वारा, मानसिक कष्ट के द्वारा लगभग समाप्त होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। इसमें भी भगवान की अनुग्रह माननी चाहिए। और जिन भक्त में यह अनुग्रह का अनुभव हो जाता है, भगवान उसको दुखी देखना नहीं चाहते, क्योंकि भगवान क्या हैं? भगवान क्या हैं? आनंद स्वरूप हैं। और आनंद स्वरूप अगर अपने भक्त को देगा तो क्या देगा? आनंद ही देगा, क्योंकि उसके पास केवल आनंद है। इसलिए भगवान दुख नहीं देते, भगवान आनंद का अनुभव कराते हैं। पर हम किस स्थिति में हैं, भगवान की भगवत्ता का अनुभव हम किस स्तर तक करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भक्त के हृदय में जैसे ही अहंकार का अभी बीज उत्पन्न हुआ है, ये वृक्ष न बन जाए, उसके पहले ही भगवान ने समाधान करने के लिए संकल्प लिया। नारद जी वहां से चर्चा करके ये सब चले आगे, क्योंकि सभी लोक में भ्रमण करना है। और नारद जी जैसे ही वहां से आगे बढ़े, वैकुंठ से निकले। और वैकुंठ से निकलते ही, क्योंकि जब तक वैकुंठ में थे, और दूसरी बात एक और है, भगवान का एक संविधान है, याद आ गया, मैंने कहा ना कि यहाँ सत्पुरुषों का आशीर्वाद है। तो भगवान का एक और वचन है कि वैकुंठ में वही जाता है जिसके मन में कुंठा नहीं होती। अगर मैं नारद की इस गति को नहीं संभालता हूं तो मेरे वैकुंठ का जो अस्तित्व है वो खतरे में रहेगा। क्योंकि वैकुंठ में रह करके कोई काम से, कोई क्रोध से कैसे पीड़ित हो सकता है? वैकुंठ का अस्तित्व क्यों खतरे में है? क्योंकि जहां पर कुंठा हो वो वैकुंठ नहीं हो सकता, और मन में कुंठा ही तो है। तो विगता कुंठा यस्मात्
जहाँ से कुंठा निकल जाती है उसका नाम वैकुंठ होता है। और इस वैकुंठ में नारद जी पधारे हैं और नारद जी ने पधारने के साथ साथ अपने मन में कुंठा भी लेकर के आए हैं। भक्त होने के नाते एक कुंठित मन से यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन इनको कुंठित रहने नहीं देना है। और देखिए ब्रह्मा जी का, नारद जी का कितना प्रभाव। हम सब कथा सुने हैं अन्य अन्य पुराणों में कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जय विजय को चौखट पे ही साफ दे दिया था। क्यों? क्योंकि अंदर जाने से रोक दिया गया था और रोक देने के कारण, मना करने के कारण उनको क्रोध आ गया था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ गया और क्रोध आने के कारण भगवान ने वहां पर अपना संविधान नहीं बदला था। इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान ने वैकुंठ से निकल करके चौखट पे ही आकर दर्शन दिए थे। लेकिन नारद जी की ये महत्ता है, ये महत्व है कि नारद जी अपने मन में कुंठा लेकर के भी वैकुंठनाथ ने उनको वैकुंठ में प्रवेश दिया, पर ये संकल्प लिया कि आप मेरे प्रिय भक्त हो, पर बहुत देर तक ये कुंठा मैं तुम्हारे मन में रहने नहीं दूंगा। उस कुंठा के साथ नारद जी वैकुंठ से निकले और वैकुंठ से निकलते ही भगवान ने अपने माया के द्वारा एक मायापुरी का निर्माण कर दिया। जिन भगवान के आशीर्वाद से, जिन भगवान की कृपा से, जिन भगवान के प्रभाव से ये कई कई लोक बन सकते हैं। भू भुव स्वाहा महाजना तपा सत्यम, ये 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे बन सकते हैं। उन भगवान के संकल्प मात्र से अगर कोई एक मायापुरी, एक सुंदर सी कोई पुरी बन जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए एक सुंदर सी एक मायापुरी, माया नगरी का निर्माण हुआ और उस माया नगरी में सुंदर सौंदर्य को देख करके प्रकृति, अभी चर्चा हम सब किए थे ना, प्रकृति कामोन्मुक्त पुरुष को भी आकर्षित करती है और प्रकृति साधक को भी आकर्षित करती है। इसलिए जब सुंदर भवन, सुंदर उपवन, सुंदर राजमहल और सुंदर राजा लोग वहाँ पर दिखे तो नारद जी के अंदर थोड़ी सी कौतूहल हुई। चलें देखें क्या हो रहा है, क्योंकि संतों का स्वभाव है रुकना कहीं नहीं है पर जाना हर जगह है। इसलिए एक बहुत ही भगवान के साधक भक्त संत हुए हैं, या हुए थे कहना पड़ेगा, फक्कड़ बाबा। वो बोलते रहते थे अयोध्या वाले फक्कड़ बाबा कि जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। जाना बहुत दूर है और समय बहुत कम है, कृपया जल्दी करें। हम सबको भी क्या है, जाना बहुत दूर है और समय कितना है, सतन जीवे में सरदा 100 साल जीने की हम कामना मात्र करते हैं, कामना मात्र, और कामनाएं सभी पूर्ण नहीं होती हैं। और इस सतन जीवे में सरदा में कितनी समस्याएं हैं। बाल्यावस्था ज्ञान में बीत जाता है, उसके बाद जो अवस्था आती है थोड़ी समझदारी, ज्ञान प्राप्त में चला जाता है। युवावस्था काम वासनाओं से पीड़ित होकर चला जाता है। प्रौढ़ावस्था अपनों को संभालने में, पुत्रों को संभालने में ये समाप्त हो जाता है। जर्जर अवस्था, वृद्धावस्था आ जाती है तो हम मंदिरों में, प्रांगणों में सतन जीवे में सरदा पाठ करते हैं। और ऐसे अगर 100 साल क्या 150 साल भी जी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है, तो क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। और जैसे हम लोग कहीं यात्रा करते हैं ना, अब यहाँ से स्वर्ग तक जाना है या यहाँ से वैकुंठ तक जाना है तो उतना फ्यूल इकट्ठा करना पड़ेगा ना। जो क्या, जो प्लेनों में जो लिक्विड होता है, क्या बोलते हैं उसको डालने के लिए जितना उसके अंदर रहेगा उतनी दूर हमारी यात्रा, टेक ओवर और लैंडिंग उसी हिसाब से हो पाएगी।
तो अगर भक्ति मार्ग पे भक्ति साधना के द्वारा अगर हमारी भक्ति प्रगाढ़ है और उस भक्ति के द्वारा हमने बहुत सारे तप के द्वारा अपने अंदर उन पुण्य कर्मों को अर्जित कर लिए हैं हम, तो जितना पुण्य कर्म होगा उतनी आगे गति होगी। वैकुंठ होगा या स्वर्ग होगा या जो कुछ लोक होगा हमारे पुण्य के आधार पर होगा। जैसे प्लेन में वो लिक्विड डलता है उतनी ही दूर वो यात्रा कर सकता है, ऐसे ही जब भगवान का भी वो विमान आता है ना भगवान की तरफ से, या जो यमराज होते हैं वो जब विमान भेजते हैं ना, जिस गति जिस स्थिति में हम रहते हैं वैसा ही व्यवस्था करके भेजते हैं। अगर हमने बहुत सत्कर्म किया है तो अच्छा सुंदर विमान भेजते हैं कि जाओ इस पे विराजमान करना और इसका फ्यूल समाप्त होने वाला नहीं है, ये सीधा वहाँ से टेक ओवर करेगा तो लैंडिंग सीधा वैकुंठ में करेगा, बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन ये कब होगा? जब जीवन में साधना होगा, तो फ्यूल ये पेट्रोल डीजल जो भी होता है वो काम करेगा। और अगर साधना नहीं रही तो मान लो टेक ओवर हो ही गया और लैंडिंग के पहले ही फ्यूल समाप्त, तो कहीं भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अपना विमान दुर्घटना ग्रसित ना हो, अपनी गति कभी रुके ना। यहाँ से भगवान अपने सेवकों को भेजें, ऐसा हम यहाँ पर प्रयत्न करें तो वहाँ पर जाकर सीधा हम लैंडिंग हो जाए, उसमें कोई समस्या ना आए। तो भगवान ने व्यवस्था किया है, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है, इसलिए जल्दी करें। ये भी बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े तपस्वी का ये वचन है, इसलिए याद आ गया। मैंने कहा ना ये आसन तो नारद जी के भ्रमण करते करते जाते समय ये जब स्थिति दिखी सौंदर्य का, वहाँ पर बहुत सारी वस्तु सौंदर्य का, वहाँ उपवन वन राज्य महल राजागण सभी लोग दिखे, तो उस सौंदर्य को देख करके सौंदर्य की तरफ आकर्षित होकर के नारद जी ने जानने की इच्छा से वहाँ पर पधारे। और जब नारद जी गए तो नारद जी ने देखा बहुत सारे राजा महाराजा आए हैं, बहुत सारे दूर दूर से भूपति आए हैं, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो आयोजन होगा। जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे कोई आयोजन चलता है तभी इकट्ठा होते हैं। तो नारद जी के अंदर और थोड़ा कौतूहल हुआ, फिर अंदर जाकर प्रवेश किए तो देखा कि एक सुंदर सभागार है। उस ऑडिटोरियम में उस सभागार में बहुत सारे राजागण उपस्थित हैं। और उसी समय जो शील निधि राजा थे, जो उस आयोजन के सार सर्वस्व थे, वो शील निधि राजा आए और राजा ने आकर के प्रार्थना किया नारद जी से कि मेरी एक पुत्री है श्रीमती, उस पुत्री का ये स्वयंवर है और इसलिए मेरा एक विचार है कि ये पुत्री का जो भी भाग्य हो, जो भी हस्तरेखाएं हों, जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हों, आप बताइए, आप कहिए। संत मूर्ति ठीक है, चलो कार्य ही वही है ठीक है। आसन लगा, जैसे महाराज जी का लगा है आसन लगा, नारद जी विराजमान हुए, पाद्यर्घ आचमन हुआ और उसके बाद में वो कन्या आई। कन्या आई, हाथ में हाथ पकड़ के ही देखा जाता है ना तभी रेखाएं स्पष्ट साफ साफ दिखती हैं। तो देखिए, इसलिए कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। काम कहाँ कहाँ से प्रवेश कर सकता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राण में वचा, ये भगवान के भक्ति में भी सहयोगी हैं और बाधक भी हैं। जो नारद जी त्रिकालाबादी हमेशा भ्रमण करने वाले, जिन्होंने काम को भी जीत लिया, जिन्होंने क्रोध को भी जीत लिया, आज एक सुंदरी बालिका हाथ ज्योतिष कार्य के लिए हाथ दिखाने के लिए आई और नारद जी ने देखा। नारद जी उसके गुणों को देख करके, उस गुण को वर्णन करते करते इतना मुग्ध हो गए कि इसका जो पति होगा उसको त्रिलोक में कोई जीतने वाला नहीं होगा। वो लक्ष्मीपति जैसा, मतलब वो सबका अधिपति होगा, उससे युद्ध में भी कोई नहीं जीतेगा और उससे प्रबुद्ध, उससे ज्ञान में भी कोई नहीं जीतेगा, उससे किसी भी रूप में कोई पराजित नहीं कर सकता। उसका जो पति है
वह चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊपर पद रहेगा उसका। इतना देखते ही लालसा जग गई, स्त्री तो मिलेगी, ये भी सुंदर है, साथ साथ में दहेज भी अच्छा है, दहेज भी अच्छा है। अब क्यों ना जो दूसरों के लिए बताया जा रहा है इसको खुद ही प्राप्त किया जाए, इसको खुद ही प्राप्त किया जाए, क्योंकि बैठे बैठाए राजा बन जाएंगे और ये जो वन वन भटकने का, वन वन जाने का, तप करने का जो मार्ग है आज से ये समाप्त, और राज्य सिंहासन पे बढ़िया ठाट से बैठेंगे और चक्रवर्ती सम्राट जैसा अधिपति बन करके ऐश्वर्य का भोग करेंगे। संकल्प आ गया जिनको बहुत अहंकार था अपने ऊपर कि हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, जिनको भी अपने जीवन में ये अहंकार होता है कि ये उपलब्धियां मेरी हैं, वो सर्वदा असत्य मार्ग पर है। जितना परिश्रम आपने किया है किसी भी मार्ग में, उससे ज्यादा कहीं परिश्रम आपके ही क्षेत्र में बहुत सारे लोग किए होंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जिनकी उपलब्धि आपसे कम या आपसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान की कृपा जिनके ऊपर जैसी होती है, भगवान जिनको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाते हैं। कर्ता अहम इति मन्यते, ये तो कर्ता हम हैं, कर्ता मैं हूं, इस अहंकार में पड़ करके हम ये भूल जाते हैं कि करत करावत आप हैं, करने कराने वाले आप हैं, पर मैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते। ये जो विमूढ़ आत्मा है ना, जो मूढ़ है ना, जो मूर्ख है ना, जो अज्ञानी है ना, ये मान लेता है कि उपलब्धियां मेरी हैं, और जैसे ही मानता है ये मेरी उपलब्धि, ये मेरी परीक्षाएं, मैंने इतना धन संपत्ति प्राप्त किया, मैंने इतने धन संपत्ति को बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ आपका हो सकता है, लेकिन प्राप्ति कितनी करानी है ये आपका विषय नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान का ये उद्घोष है कि कर्म करना तुम्हारा कर्म है, पर फल देना मेरा काम है। इसलिए जब खेती होती है ना, किसान क्या करता है? खेती करने के लिए जुताई करता है, जो घर का बीज है वो भी जाकर के खेत में डालकर चला आता है, उसके बाद उसकी सिंचाई होती है, उसमें जो भी DAP, जो भी वो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी खाद, जो भी चीज़ें पड़ती हैं डालता है किसान। वो फसल हरी भरी होती है, बड़ी भी होती है, सब कुछ किसान करने में सामर्थ्यशाली है, पर उस बीज में, उस खेत में जो बाल, जो फल लगेगा, उसमें कितने फलीभूत फल आएंगे ये किसी किसान के हाथ में होता है क्या? वो किसी बाल को, किसी भी फल को खींच खींच करके बड़ा करता है क्या कि मैंने बहुत पानी दिया, मैंने बहुत सिंचाई किया है, मैंने बहुत उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, तेजस्वी फसल बनाने के लिए बहुत परिश्रम किए हैं, इसलिए तुम थोड़ा 2-4 दाने और बढ़ जाओ? हो सकता है क्या? तो देने वाला कौन है? कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान है। लेकिन हाँ, कलेव्यम माश्मगमः पार्थ नई तत्वम युपपद्यते, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के पूर्णतः आश्रित ही होकर के अकर्मण्यता को नहीं प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया है सतमार्ग में पुरुषार्थ करने के लिए। इसलिए सतमार्ग में रहकर पुरुषार्थ करना, और सिर्फ पुरुषार्थ करना, अपेक्षा रखना नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ करना मेरे हाथ में है, अपने हाथ में है। इसलिए कभी भी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, और फल में रंच मात्र भी इच्छा अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। इस गति से आप कोई बिजनेस व्यापार करें या भक्ति भाव से आध्यात्म मार्ग में जाएं, आप कभी भी दुख को प्राप्त नहीं हो करेंगे। तो इधर भगवान की कृपा से ही क्योंकि सब कुछ होता है,
भगवान की ही कृपा से सब होता है। जो नारद जी भगवान की कृपा से काम को जीते थे, वो नारद जी एक बालिका मात्र को देख करके, जो अप्सराओं के सामने नहीं टिके, वो एक कन्या को देख करके मन हिल गया। क्यों? जिनकी मति भ्रमित करने के लिए दुनिया की जो सबसे सुंदर अप्सराएं हैं, जो नृत्य और गीत में सर्व सक्षम निपुण हैं, उनसे आगे कोई हो ही नहीं सकता। सौंदर्य में भी इतनी सुंदर कि उनकी सुंदरता के आगे कोई सौंदर्य हो ही नहीं सकता। वो सौंदर्य भी नारद जी को नहीं टिका पाया था, क्योंकि भगवान की कृपा थी। आज भगवान स्वयं प्रेरित कर रहे थे कि तुम ऐसा होवो। तो इसलिए हाथ पकड़ते ही काम जाग गया, कामनाएं जाग गईं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब इस स्त्री को तो प्राप्त करना है, पर स्त्री को प्राप्त करने के लिए अपना लेवल, अपना स्तर भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी विवाह एक समानता में ही होती है या होना चाहिए। कभी भी जो विवाह होता है ना, वो क्योंकि विवाह एक ऐसा संबंध है कि जो एक दूसरे को साथ लेकर वहन करना पड़े। विवाह मतलब विशेष रूपेण जो वह थी, जो विशेष रूप से एक दूसरे को लेने की चलने की कला हो, वह विवाह है। और वो लेकर चलने की कला कब आएगी? जब दोनों की सोच में, दोनों की स्थिति में समानता होगी, तभी विवाह सफल होगा। अन्यथा विवाह सफल नहीं होगा। विवाह तो रहेगा, ढोना तो रहेगा। वाह मतलब होता है ढोना। वाह मतलब, ढोना मतलब जानते हैं ना? ढोना मतलब कोई चीज सर पे लेकर के चलना है, और विवाह मतलब किसी को विशेष रूप से ढोना है। मतलब ऐसा ढोना है कि सिर पर तो ना रहे, पर लेकर साथ चलना है। वो कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं ना कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे। क्या गाते हैं? सीताराम। वो क्या एक आप लोग संगीत में गाते हैं, 7 जन्म तक, जन्म नहीं, जन्म तक। थोड़ा सा बता दो। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। वो साथी मरते दम तक। थोड़ा सा बोल दो ना, सुनने का मन कर रहा है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, साथी मरते। एक वह सिर्फ पति भगवान ही हैं जो कभी नहीं छोड़ते। ये यहाँ तो कहते ना, जन्म नहीं 7 जन्म तक, ऐसा आता है ना। और भगवान कहते हैं कि तुम 7 जन्म छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो। ये संसार वाले तो थोड़ी से, ये सब शब्दों का खेल रहता है। वो एक कोई कवि ने बोला था कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियाँ कर गए हम, इतनी नादानियाँ कर